वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में 14 चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कल 14.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर दिए। बच्चों उसमें हमने रेखा के दिक् अनुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे। और आज हम करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें हम अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण पढ़ेंगे दो अलग अलग स्थितियों में। दो अलग अलग स्थिति कौन सी होगी बच्चों? एक बिंदु से और एक रेखा के समांतर किसी रेखा का समीकरण, या दो दिए गए बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण। बच्चों रेखा का समीकरण जो है वो हमें दो रूपों में ज्ञात करना होगा, एक तो सदिश रूप होगा और एक उसका कार्तीय रूप होगा। सदिश रूप का मतलब बच्चों यहाँ पे आपको जो भी वेक्टर दिए जाएंगे वो सदिश रूप में होंगे, जो भी फॉर्मूला होगा वो सदिश रूप में होगा। और कार्तीय रूप का मतलब होता है बच्चों निर्देशांकों के साथ x y z x1 y1 z1 के रूप में x y के रूप में जो भी समीकरण आपको प्राप्त होगी वो कार्तीय रूप होगा। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। तो देखिए बच्चों, अंतरिक्ष के अंदर रेखा का समीकरण हमें दो अलग अलग रूपों में पढ़ना है। पहला रूप देखिए बच्चों, पहला रूप है किसी बिंदु से गुजरने वाले, किसी बिंदु से गुजरने वाली तथा सदिश तथा किसी सदिश के समांतर तथा किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। देखिए बच्चों, कंडीशन क्या दे रखी है आपको यहाँ पे? आपको अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जिसमें पहली कंडीशन मुझे उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो किसी बिंदु से तो गुजरती है और जो किसी सदिश के समांतर या उसकी दिशा में है। तो बच्चों देखिए, इसका दो रूपों में समीकरण ज्ञात करना है, एक तो सदिश रूप होगा और एक होगा इसका कार्तीय रूप। तो देखिए बच्चों, मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक रेखा है L, यहाँ पे एक रेखा है L। ये रेखा L जो है वो किसी बिंदु A से होकर गुजरती है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो यहाँ पर है A सदिश। क्या है यहाँ पे? A सदिश। और बिंदु A की निर्देशांक हमने ले ली यहाँ पे x1, y1 और z1। एक स्विच बिंदु यहाँ पर मैं ले रहा हूँ P, जिसके निर्देशांक हैं x, y, z, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों उसको मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? R सदिश। और बच्चों यहाँ पे ये रेखा L जो है वो किसी सदिश B सदिश के, किसी सदिश B सदिश के समांतर है। तो बच्चों समझने का प्रयास कीजिए, मैं इस रेखा L का समीकरण ज्ञात करना चाहता हूँ जो किसी बिंदु A से तो होकर गुजरती है और जो किसी सदिश B सदिश के समांतर या उसकी दिशा में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस रेखा L की समीकरण हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, मैं आपको यहाँ पे केवल फॉर्मूले बताने वाला हूँ और आप उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कीजिएगा। और ये कैसे प्रूफ होते हैं, क्या होगा इनका, वो सब चीज़ें आगे बताएंगे भविष्य के अंदर कि किस तरह से सारी चीज़ें आती है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद करना जो है वो बेहद अनिवार्य है। तो बच्चों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इस रेखा L का सदिश रूप बताता हूँ। तो यहाँ पे रेखा की जो सदिश समीकरण होगी बच्चों, रेखा की सदिश समीकरण, इसका फॉर्मूला होगा बच्चों यहाँ पे R सदिश बराबर A सदिश प्लस लैम्डा B सदिश। बच्चों इस फॉर्मूले आप जैसी वैल्यू रखते हो आपको यहाँ पर जो है रेखा की सदिश समीकरण प्राप्त हो जाएगी, जो किसी बिंदु से गुजरती है, जो किसी सदिश के समांतर है। तो बच्चों आपको सिंपली पता होना चाहिए कि यहाँ पे A सदिश क्या है। A सदिश बच्चों उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिससे होकर रेखा गुजरती है। अगर रेखा बिंदु 1, 2, 3 से गुजरती है तो यहाँ पर A सदिश हो जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसी प्रकार बच्चों B सदिश जो है वो सदिश है जिसके रेखा समांतर है। तो बच्चों वो समांतर सदिश आपको यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, आपको केवल A सदिश और B सदिश की पहचान करनी है और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो बच्चों यहाँ पे सदिश समीकरण हो जाएगी R सदिश बराबर A सदिश प्लस लैम्डा B सदिश, जहाँ पे R सदिश क्या है बच्चों? किसी स्विच बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो लेकिन बच्चों सदिश रूप में जब भी समीकरण लिखेंगे आपको यहाँ पे R सदिश ही लेना पड़ेगा। A सदिश उस बिंदु के स्थिति सदिश को व्यक्त कर रहा है जिससे होकर वो रेखा गुजरती है, और B सदिश यहाँ पर वो सदिश होगा जिसकी रेखा समांतर है।
क्वेश्चंस करेंगे बच्चों तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना भी आएगा, बेहद आसान फॉर्मूला है। अब देखिए बच्चों, मैं इसका कार्तीय फॉर्मूला बताता हूँ आपको। कार्तीय समीकरण, कार्तीय रूप के अंदर अगर बात करें बच्चों यहाँ पे कि किसी बिंदु से गुजरने वाली और किसी सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होगा, तो बच्चों उसका फॉर्मूला होगा x माइनस x1 बट्टे ए, y माइनस y1 बट्टे बी, z माइनस z1 बट्टे सी। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो x1, y1, z1 है वो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे जिससे होकर रेखा गुजरती है, और बट्टे में जो ए बी सी दे रखा है बच्चों ये उस सदिश के दिक् अनुपात होंगे जिसकी रेखा समांतर है। देखिए बच्चों, देखिए रेखा जो है बी सदिश के समांतर है, तो बी सदिश के जो अदिश घटक हैं जिनको हम दिक् अनुपात बोलते हैं वो यहाँ पर बट्टे में आ जाएंगे, और x1, y1, z1 के स्थान पे उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे जिससे होकर रेखा गुजरती है। तो बच्चों ये कार्तीय रूप का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे, और ये हो जाता है यहाँ पे सदिश रूप का फॉर्मूला। तो आपको ये दोनों ही फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से याद करने हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दो दिए गई बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ डायग्राम से कि जैसे यहाँ पे एक रेखा L है जो दो बिंदु, एक तो बिंदु हो गया A और दूसरा बिंदु हो गया B। तो बच्चों यहाँ पे A का पोजिशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे A सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, और बिंदु B का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा B सदिश। तो बच्चों यहाँ पे A के निर्देशांक हमने ले लिए x1, y1, z1, B के निर्देशांक अपने पास यहाँ पे x2, y2 और z2, और इसके ऊपर कोई स्विच बिंदु अगर मैं P लेता हूँ बच्चों, तो जो P के निर्देशांक हैं वो है अपने पास x, y, z, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है बच्चों वो R सदिश होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इस कंडीशन में भी रेखा के दोनों ही रूपों में समीकरण हमें ज्ञात करना है। पहला रूप हो जाएगा यहाँ पे सदिश समीकरण, सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण क्या होगा बच्चों, R सदिश बराबर A सदिश प्लस लैम्डा B माइनस A सदिश। तो बच्चों यहाँ पे दो दिए गए बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा L का जो सदिश समीकरण का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा R सदिश बराबर A सदिश प्लस लैम्डा B माइनस A सदिश। तो बच्चों A सदिश और B सदिश जो है वो दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश हैं। अगर दोनों बिंदु आपको 1, 2, 3 और 4, 5, 6 दे रखी हो तो A सदिश हो जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और B सदिश हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप और प्लस का 6k कैप। तो बच्चों केवल यहाँ पे आपको फॉर्मूला रखना और वैल्यूज रखनी होगी, और इस फॉर्मूले से हम लोग इस दी गई रेखा का समीकरण बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश रूप है। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कार्तीय समीकरण की। तो बच्चों कार्तीय समीकरण हो जाएगा यहाँ पे x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बट्टे z2 माइनस z1। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x1, y1, z1 जो है वो तो पहले बिंदु यानी कि बिंदु A के निर्देशांक हैं, और x2, y2, z2 जो है बच्चों वो दूसरे बिंदु अर्थात बिंदु B के निर्देशांक है। तो बच्चों सिंपल आपको यहाँ पे इस कंडीशन में भी मैंने रेखा के समीकरण के दोनों ही स्थितियों में जो है वो फॉर्मूले बता दिए। ये है सदिश रूप और ये है कार्तीय रूप। एक बार फिर से बच्चों जो पहली स्थिति के अंदर जो सदिश रूप और कार्तीय रूप का फॉर्मूला था एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करके बता देता हूँ। सदिश रूप के अंदर किसी बिंदु से गुजरने वाली और किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण होगा R सदिश बराबर A सदिश प्लस लैम्डा B सदिश, और उसका जो कार्तीय रूप था बच्चों पहली कंडीशन का वो कार्तीय रूप था यहाँ पे x माइनस x1 बट्टे A, y माइनस y1 बट्टे B बराबर में है बच्चों z माइनस z1 बट्टे C। तो बच्चों यहाँ पर आप ये कंडीशन समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं, ये यहाँ पे मेन चीज़ है। तो बच्चों इन दोनों ही फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद करेंगे। इसके अंदर A सदिश और B सदिश जो है मैं एक बार फिर बता देता हूँ। इस फॉर्मूले में जो A सदिश और B सदिश है वो दोनों बिंदु जो आपको दे रखे हैं जिससे होकर रेखा गुजरती है उनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है। कार्तीय रूप में x1, y1, z1 पहले बिंदु के निर्देशांक है, x2, y2, z2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक है। पहली कंडीशन जिससे जो रेखा की समीकरण मैंने आपको बताई थी किसी एक बिंदु से गुजरने वाली, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो तो A सदिश होगा,
और बी सदिश जो है वो सदिश है जिसके दी गई रेखा समांतर है, और यहाँ पे जो x1 y1 z1 है वो उस बिंदु के निर्देशांक है जिससे होकर रेखा गुजरती है, और ए बी सी जो है वो समांतर सदिश जो आपको दिया गया है उसके दिक्अनुपात या अदिश घटक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे केवल फॉर्मूले याद करने हैं और सवाल से ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको पिक करना आनी चाहिए। तो बच्चों अब हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन्हीं फॉर्मूलों को वहाँ पे यूज करेंगे, तो आपको ये सारे फॉर्मूले जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं प्रश्नावली 14.2 की तरफ। देखिए बच्चों यहाँ पे हम प्रश्नावली 14.2 स्टार्ट कर चुके हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 5, 7, 9 से तो होकर गुजरती है और जो इन अक्षों के समांतर है। पहली कंडीशन में x अक्ष के समांतर है, दूसरी कंडीशन में y अक्ष के, और तीसरी कंडीशन में z अक्ष के समांतर है। तो देखिए बच्चों हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। हमें पता है बच्चों यहाँ पे कि जो जिस रेखा की हम बात करें उस रेखा का जो सदिश रूप होता है, सदिश रूप में जो समीकरण होता है वो होता है r सदिश बराबर a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश। देखिए बच्चों पहली स्थिति के अंदर जब रेखा x अक्ष के समांतर हो तो सदिश रूप में उसका समीकरण क्या होगा, r सदिश बराबर a सदिश। बच्चों a सदिश जो होता है वो उस बिंदु का स्थिति सदिश होता है जिससे होकर रेखा गुजरती है। चूंकि रेखा यहाँ पे 5, 7, 9 से गुजरती है इसलिए बच्चों a सदिश हो जाएगा यहाँ पे 5i कैप प्लस का 7j कैप और प्लस का 9k कैप, प्लस का 9k कैप, और प्लस में देखिए बच्चों लैम्डा। और b सदिश बच्चों आपको पता है यहाँ पे रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर किसी भी रेखा के जो दिक् अनुपात होते हैं बच्चों वो 1 0 0 होते हैं, 1 0 0। क्यों? क्योंकि रेखा अगर बच्चों x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष को नहीं काटेगी, 0 डिग्री के साथ उसका कोण बनाएगी, तो cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है और बाकी के साथ वो 90 डिग्री के कोण बनाती है, इसलिए वहाँ पे cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इस वजह से बच्चों दिक् अनुपात या दिक् कोसाइन एक ही बात है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि x अक्ष के दिक् अनुपात या दिक् कोसाइन जो है वो 1 0 0 होते हैं, y अक्ष के दिक् अनुपात या दिक् कोसाइन 0 1 0 होते हैं, और तीसरा अक्ष यानी कि z अक्ष के जो दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन है बच्चों वो 0 0 1 होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे x अक्ष के दिक् अनुपात जो है वो 1 0 0 होते हैं तो b सदिश हो जाएगा यहाँ पे 1i कैप प्लस 0j कैप और प्लस का 0k कैप। तो बच्चों ये तो सदिश रूप हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड कंडीशन में बात करें, अगर वहाँ पे रेखा जो है वो y अक्ष के समांतर, तो बच्चों यहाँ पे a सदिश में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये तो आपके पास 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप ही आने वाला है, और प्लस में देखिए बच्चों लैम्डा b सदिश जो है इस कंडीशन में y अक्ष के दिक् अनुपात 0 1 0 होते हैं, इसलिए 0i कैप प्लस 0j कैप और प्लस का 0k कैप हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन में भी बच्चों a सदिश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बिंदु आपको हर कंडीशन में सेम ही दे रखा है, लेकिन जो समांतर अक्ष है वो बदल रही है। तो चूंकि z अक्ष के समांतर है तो इसका हो जाएगा 0i कैप 0j कैप और प्लस का 1k कैप, क्योंकि इस बार जो है वो रेखा z अक्ष के समांतर है और z अक्ष के दिक् अनुपात 0 0 1 होते हैं। अब देखिए बच्चों ये तो हो गया सदिश रूप। अब हम बात करें यहाँ पे कार्तीय रूप की। हो सकता है बच्चों आपको आंसर में केवल एक ही रूप दिया गया हो, या तो सदिश रूप या कार्तीय रूप। हालांकि क्वेश्चंस में कंफर्म दिया होता है कि आपको सदिश रूप निकालना है या कार्तीय रूप निकालना है। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, मैं आपको दोनों रूप बता रहा हूँ। अब कार्तीय रूप में देखिए बच्चों अगर इसी समीकरण को मुझे कार्तीय रूप में बदलना हो तो कार्तीय रूप का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, x माइनस x1 बट्टे a, y माइनस y1 बट्टे b, z माइनस z1 बट्टे c। पहली कंडीशन में देखिए बच्चों कि जब रेखा x अक्ष के समांतर हो और बिंदु 5 7 9 से गुजरती हो तो कार्तीय रूप में समीकरण क्या होगी, x माइनस x1 y1 z1 के स्थान पे तो ये बिंदु आएगा 5 7 9, तो x माइनस 5 बटे और a b c के स्थान पे बच्चों x अक्ष के चूंकि समांतर तो x अक्ष के दिक् अनुपात 1 0 0 है तो इसके बट्टे में तो आएगा 1, y माइनस 7 बट्टे 0 और z माइनस 9 बट्टे 0, तो बट्टे में तो 1 0 0 जो कि x अक्ष के दिक् अनुपात है क्योंकि रेखा x अक्ष के समांतर है, और x1 y1 z1 के स्थान पे वो बिंदु ही आएंगे जिससे होकर रेखा गुजरती है। सेकंड कंडीशन में भी देखिए बच्चों अंश में यानी कि ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बिंदु सेम है, तो यहाँ पे x माइनस 5 आएगा, यहाँ पे y माइनस 7 आएगा, यहाँ पे z माइनस 9 ही आने वाला है। परंतु बच्चों यहाँ पे चूंकि सेकंड कंडीशन में रेखा y अक्ष के समांतर है जिसके दिक् अनुपात 0
1 0 होते हैं, इसलिए ABC का मान यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन में भी बच्चों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऊपर x -5 y -7 और z -9 आएगा, परंतु चूंकि ये zx के समांतर है इस वजह से यहाँ पे 0 0 और 1 जो है वो ABC के मान हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो आंसर आपको प्राप्त हुआ है वो कार्य रूप में हो सकता है आपको पीछे ये वाला आंसर दिया गया हो या हो सकता है ये वाला दिया गया हो, बाकी दोनों ही सही माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रही कि आपको सदिश रूप बताना है या कार्य रूप बताना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये दोनों ही फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करने आगे होंगे। यहाँ पे वैल्यूज समझ में आगे होगी कि A सदिश और B सदिश क्या है, यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है और ABC क्या होते हैं। तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ और काफ़ी आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, हमें उस रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु की यहाँ पे आपको निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3 और 4। हालांकि यहाँ पे ये इसका सदिश रूप यानी कि पोजीशन वेक्टर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बिंदु हो जाएगा 2, -3 और 4। तो रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु के निर्देशांक हैं 2, -3 और 4 और उसका स्थिति सदिश जो है वो है 2i कैप -3j कैप और प्लस का 4k कैप। ये दोनों ही भिन्नताएं आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जिस सदिश के समांतर हमें दिया गया है वो सदिश है यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का 5k कैप। तो बच्चों निश्चित तौर पे ये तो हो जाएगा B सदिश और ये है यहाँ पे A सदिश। तो बच्चों आपको सदिश रूप के अंदर अगर समीकरण ज्ञात करनी है तो सिंपल आपको अच्छे से फॉर्मूला बताया हुआ है सदिश रूप के अंदर R सदिश बराबर A सदिश प्लस लैम्डा B सदिश। तो देखिए बच्चों A सदिश आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप प्लस में लैम्डा और यहाँ पे B सदिश भी आपको दिया हुआ है। तो बच्चों जो भी फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट थी अपन को वैल्यूज वो सारी क्वेश्चंस में दी गई है, आपको केवल पहचान करके वहाँ पे अप्लाई करनी है। तो बच्चों ये A सदिश है जो कि क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ था और ये है B सदिश जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको केवल फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और सदिश रूप में आप इसका फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं, इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कार्तीय रूप की। तो कार्तीय रूप का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पता है, x -x1 बटे a, y -y1 बटे b, z -z1 बटे c। तो देखिए बच्चों x1 y1 z1 तो ये बिंदु हो गया जिससे होकर रेखा गुजरती है और ABC समांतर सदिश के जो दिक् अनुपात हैं 3, 4 और -5 वो आपको बट्टे में यहाँ पे लिखने होंगे। तो देखिए बच्चों हो जाएगा x -2 बट्टे 3, तो यहाँ जाएगा y +3 बट्टे 4 और ये हो जाएगा z -4 बट्टे -5। तो बच्चों यहाँ पे कार्तीय रूप को एक बार फिर से समझ लीजिए। x1 y1 z1 के स्थान पे मैंने 2, -3 और 4 को रखा है क्योंकि इससे होकर रेखा गुजरती है और ABC जो है वो समांतर सदिश के दिक् अनुपात है और यहाँ पे समांतर सदिश है 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का 5k कैप। तो दिक् अनुपात 3, 4 और -5 जो है वो ABC की वैल्यू होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सदिश और कार्तीय रूप में इस रेखा का जो है वो समीकरण प्राप्त कर चुके हैं और यही हमारा आंसर होगा। बच्चों आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि बिंदु 5, -2 और 4 से गुजरती है। तो बच्चों यहाँ पे A सदिश आपको अच्छे से पता है 5i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 4k कैप हो जाएगा। और जिस रेखा के समांतर दे रखा है वो समांतर सदिश आपको यहाँ पे 2i कैप -j कैप प्लस 3k कैप दे रखा है, अर्थात यहाँ पे B सदिश हो जाएगा 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 3k कैप। तो बच्चों A सदिश और B सदिश की वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन से प्राप्त हो चुकी है। अब आपको रेखा का सदिश रूप में समीकरण ज्ञात करना है और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है। तो सदिश रूप का फॉर्मूला होता है R सदिश बराबर A सदिश प्लस लैम्डा B सदिश। तो देखिए बच्चों यहाँ पर A सदिश हो जाएगा 5i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 4k कैप और प्लस में लैम्डा B सदिश है बच्चों यहाँ पे 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 3k कैप। और अब देखिए बच्चों यहाँ पे कार्तीय रूप की अगर हम लोग बात करें तो कार्तीय रूप में देखिए बच्चों फॉर्मूला होता है x -x1 बट्टे a, y -y1 बट्टे b, z -z1 बट्टे c। तो देखिए बच्चों x1 y1 z1 के स्थान पे तो बिंदु आ जाएंगे 5, -2 और 4। तो यहाँ पे आएगा x -5, ये हो जाएगा y + 2 और ये हो जाएगा z -4 और बट्टे में जो ABC दे रखा है बच्चों वो समांतर सदिश के दिक् अनुपात होते हैं जो कि 2
-1 और 3 है, तो यहाँ पे आएगा 2 -1 और 3। और जैसे आप ये वैल्यूज रखते हो तो आपको यहाँ पे कार्य के रूप में उस रेखा की समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों आपने देख लिया होगा, फॉर्मूला हमें अच्छे से याद होना चाहिए, उसमें जो वैल्यूज दे रखी है वो किसको इंडिकेट कर रही है ये भी हमें पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है, सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलती है, आपको केवल सही वैल्यू को सही जगह पिक करके अप्लाई करना होता है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इन दोनों ही फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसमें जो जो वैल्यूज इसमें इस्तेमाल की गई है उनका मतलब क्या होता है और वो कहाँ से हमें प्राप्त होती है और किस रूप में दी हुई हो सकती है, वो सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक ही, बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।